6 करोड़ वर्ष पहले जी ये जानवर मौजूद थे। जी जी उल्कापिंड गिरने के कारण इस धरती से लोग विलुप्त हो गए। जी। तो उनके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन जानवरों को पब्लिक को दिखाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं छपरा जिला जलालपुर प्रखंड के फुटानी बाजार पे उपस्थित हूँ और फुटानी बाजार का नाम जो है सो अपने आप में मशहूर हो चुका है इस वजह से, पंडाल की वजह से। दुर्गा पूजा में प्रत्येक साल विभिन्न तरह के यानी किस्म किस्म का पंडाल नक्शा बनाते हैं लोग और यहाँ की कारीगर जो हैं सो एक अलग अंदाज में पंडाल बना करके लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं और दुर्गा पूजा के अवसर पर दर्शकों का जो हुजूम होता है यहाँ पर काबिले गौर रहता है। तारीफ के पात्र लोग हैं यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण जो हर साल इतनी शिद्दत से इतनी मेहनत करके और पैसा को खर्च करके पंडाल अद्भुत बनाने का काम करते हैं। हम यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आगे चल के मिस्त्री से भी बात करेंगे जो कारीगर हैं, जो किस तरह से क्या तैयारी की है, किस तरह से योजना है, इसके बारे में तमाम बातों पर हम जिक्र करने का प्रयास करेंगे। क्या बन रहा है आप यहाँ पर? जुरासी पार्क के फील्ड में यहाँ पंडाल बन रहा है। जुरासी पार्क। और ये मतलब इस बार कितना दिन से काम लग रहा हुआ? इस बार लगभग 3 महीने से काम चल रहा है। अभी तक कितना हुआ है? हाँ? अभी काम लगभग 70% हो चुका है, बस पेंटिंग फिनिशिंग का काम है। मिस्त्री वही पुराने वाले ही है कि पुराने वाले हैं? पुराने वाले। यानी हर साल देखिए, हर साल मिस्त्री जो हैं सो रिजर्व रहते हैं क्योंकि कारीगर जो है, कारीगर की कला में अगर खूबी होगी तो उनको बदलने की क्या ज़रूरत है। और ये जो कारीगर हैं सचमुच इनकी कला की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये जिला में तो टॉप जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह से पंडाल बनाते हैं, इस तरह से भव्य पंडाल बनाते हैं कि दर्शकों का हुजूम जो है सो फुटानी बाजार अगर चमका हुआ है, फुटानी बाजार का नाम अगर कोई जानता है तो पंडाल की वजह से। यहाँ का पंडाल जिला में सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत पंडाल बनता है। यहाँ के तमाम नौजवान लोग बड़ी मेहनत करते हैं और पंडाल बनवाते हैं। क्या कहिएगा कुछ अपने गाँव के पंडाल के बारे में? यहाँ का पंडाल बहुत खूबसूरत होता है और फेमस भी है पूरे छपरा जिला में भी। कैसे योजना बनी यहाँ के अद्भुत पंडाल बनाने के बारे में? क्या सोचिए आप लोग, कैसे ख्याल है कि यहाँ पंडाल अच्छा बनना चाहिए? पूरे गांव का सहयोग होता है ना, इसके वजह से सभी लोग मिलकर यहाँ का पंडाल अच्छा होने की कोशिश करते हैं और भी होता है। कितना लगभग बजट के, पूजा होता है। कितनी बजट लगा करके इस पंडाल को बनाने की तैयारी चल रही है? बता दें, बजट तो अभी ज़्यादा है, कितना कम बजट? मुझे पता नहीं है। 40 से 45 लाख रुपए की लागत से पंडाल बनता है। क्या बोले? 40 से 45 लाख रुपए की लागत से ये पंडाल तैयार हो रहा है। देखिए, बता रहे हैं कि 40 से 45 लाख की लागत से ये पंडाल तैयारी की जा रही है और एक तमाम ग्रामीण लोग यहाँ एकत्रित हैं। क्या कहिएगा सर आप अपने गांव के पंडाल के बारे में? हमारे गांव का पंडाल बहुत खूबसूरत बनता है। हाँ। हर साल मतलब नया यूनिक नया चीज़ बनाते हैं ताकि यहाँ हमारे प्रखंड और हमारे जिला स्तर पर हमारे गांव का बहुत बड़ा नाम हो। सब पैसा कलेक्शन जो होता है, जब मतलब 40 से 50 लाख का बजट जो है सो काफ़ी मोटी रकम है, तो इतने बड़ी रकम को आप लोग कैसे एकत्रित करते हैं? एकत्रित क्या करते हैं, मतलब वो गांव 3-4 गांव है, वहाँ से हम चंदा उठाते हैं, 3-4 गांव से चंदा उठाते हैं और जो भी मतलब ऊपर से लगता है वो कमेटी के लोग देते हैं। कमेटी के लोग मिलाते हैं और छोटेलाल कुमार सुमन है हमारे गांव का अध्यक्ष है। कौन है? पूजा का छोटेलाल कुमार सुमन। यहाँ ऊपर उपस्थित है? नहीं, वो अभी नहीं है, वो 30 तारीख को आएंगे। अच्छा। देखिए, बता रहे कि इस कमेटी के अध्यक्ष छोटेलाल सुमन जी हैं जो पूरी चंदा इकट्ठा करने के बाद में जो बच जाता है यानी कमी होती है, जिस पैसे की किल्लत होती है उतनी किल्लत को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, यानी जो भी लागत एक्स्ट्रा लगेगा सारी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं और ये 50 लाख का बजट के अनुकूल ये पंडाल बनाने का काम कर रहे हैं। क्या बन रहा है यहाँ पे सर जुरासिक पार्क का सब जितनी प्रजाति वही सब बन रहे सर। सब सारे प्रजाति को यहाँ पर आप लोग एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं पंडाल के माध्यम से। पंडाल का दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि आने वाला पीढ़ी भी देखे, जो बच्चा है उस सब पर देखे कि हम लोग की धरती पर ऐसे ऐसी प्रजाति पाई जाती थी। यही समझ ये सब दिखाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही सब है ताकि लड़कों सब प्रेरित हो और आगे सब जाने कि हमारे सब धरती पर ऐसे ऐसी प्रजाति पाए जाते थे। बस यही सब रखते हैं, हर एक साल कुछ अलग यूनिक करते हैं। कब तक पंडाल फिनिश हो जाएगा? षष्ठी तक, 5वीं षष्ठी तक हो जाएगा। 5वीं तक हो जाएगा जी। उसके बाद में का लोग दर्शक, क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को मेंटेन करना, दर्शक जो आते हैं उनको मेंटेन करना भी आप लोगों की एक बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाती है। हम लोग 200-250 के संख्या में पूरे वॉलंटियर रहते हैं और जिला प्रशासन भी हम लोग का सहयोग करते हैं। हाँ। बस उन्हीं के माध्यम से हम लोग पूरा पूजा को अपनी कमेटी सब जितने भी वॉलंटियर है हर एक जगह पर चौक चौराहे पर चौकन्ने से रखते हैं ताकि देखें किसी यात्री जैसे श्रद्धालु कोई असुविधा ना हो। बस हम लोग यही सब रखते हैं। देखिए, अभी यहाँ देखने से आदमी की संख्या बहुत कम दिख रही है,
परंतु आगे चल करके जब षष्ठी के बाद में जब दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने उनका नयन यानी पट खुलेगा, उस वक्त इतना लोग आ जाते हैं जिस वजह से यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है और भीड़ तो इतनी हो जाती है कि इन लोगों को संभालना बड़ी मुश्किल हो जाती है, यानी प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि पूरे सारण जिला ही नहीं सिवान और गोपालगंज से भी लोग आते हैं यहाँ के पंडाल की खूबसूरती को देखने के लिए। बहुत अद्भुत पंडाल बन रहा है। हम आगे चल रहे हैं, यहाँ के मैकेनिकल जो हैं यानी कारीगर जो हैं उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से तैयारी की है और कब तक काम को फिनिश करने का प्रयास करें। तमाम बातों पर हम उनसे भी जिक्र करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यानी प्रकृति के अंदर जितनी भी प्रकार की जीव पाए जाते हैं सब जीव का नक्शा ये लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ढांचा को तैयार किया गया है और एक अद्भुत रूप देने का प्रयास किया गया है पंडाल को। अब देख सकते हैं तमाम चारों तरफ से अनेकों प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं और ये कारीगर लोग हैं ऊपर काम कर रहे हैं। चारों तरफ कारीगर लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। सब लोगों की कला जो है सो अद्भुत है और इनकी मेहनत काबिले तारीफ है। आगे चल करके कारीगर महोदय से बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे शरीक में जो मौजूद हैं ये सचमुच कारीगर हैं और इनकी कारीगरी को आप हर साल विभिन्न स्टाइल में देखते रहते हैं। विभिन्न तरह से ये अपनी कारीगर की प्रतिभा को दिखाने का प्रयास करते हैं। नाम क्या पड़ेगा आपका? ओम प्रकाश चौधरी। आप पिछले साल भी बनाए थे पंडाल, उसके पिछले साल भी बनाते हैं, प्रत्येक साल आप ही बनाते हैं। आपकी कला के प्रति लोग मुतासिर है, इस वजह से आपको बार बार बुलाते रहते हैं। क्या कहिएगा यहाँ के ग्रामीणों के बारे में? यहाँ ग्रामीणों बहुत मैंने सहयोग करते हैं हमारे। हाँ। ग्रामीण लोग, जनता भी सहयोग करती है। इस बार क्या बनाने की योजना है आपकी? इस बार तो जुरासिक पार्क बना रहे हैं। जुरासिक पार्क, इसमें क्या कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? जुरासिक पार्क के माध्यम से क्या दिखाइएगा? इसमें करीब धरती पे मैंने 6 करोड़ वर्ष पहले जी ये जानवर मौजूद थे। जी जी उल्कापिंड गिरने के कारण इस धरती से लोग विलुप्त हो गए। जी। उनके तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन जानवरों को पब्लिक को दिखाऊं। उनकी अस्तित्व को बारे में दिखाइए प्रतिमा बना करके। जी जी। कितना दिन से काम लगा हुआ है? ये करीब 3 महीना हो गया। 3 महीने काम लग गया। जी। और कब तक आप इस काम को फिनिश कर दीजिएगा? षष्ठी तक। षष्ठी तक एकदम कंप्लीट। जी। आप यहाँ के अलावा, चूँकि आप तो छपरा जिला से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह भी पंडाल का टेंडर लेते हैं कि बस यहीं पर बस सर यहीं से फुर्सत नहीं मिलता। यहीं से फुर्सत साल में यहीं पर बुक हो जाते हैं? जी जी। देखिए छपरा जिला के कारीगर हैं ओम प्रकाश चौधरी जी और इनकी कारीगरी से आप सभी वाकिफ़ हैं। इस वजह से आप वाकिफ़ हैं कि ये नई बार यानी पहली मर्तबा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कई मर्तबा ये आ चुके हैं और अपनी कारीगरी से लोगों को रूबरू करा चुके हैं। इस बार भी आए हैं जुरासिक पार्क के माध्यम से। जो धरती पे जो प्रजातियां यानी जीव जितनी प्रकार के थे और जो विलुप्त अवस्था में है उनको देखना मुश्किल सा लग रहा है, उनके ढांचे को बना करके प्रतिमा के माध्यम से, पंडाल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और नए जनरेशन को कुछ अद्भुत ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी कारीगरी को वाकई दाद देने की बात है। ये कारीगर वाकई अच्छे हैं, लेकिन एक और विशेषता है कि यहाँ पर ये बिजी हो जाते हैं। 3 महीने 3.5 महीने इनको लगता है यहीं पर काम करने के अलावा, यानी साल में ये फुटानी बाजार के लिए उपस्थित हैं, किसी और जगह ये जा नहीं पाते हैं। समय की किल्लत होती है, वक्त की किल्लत होती है, जिस वजह से अलग जगह इनको काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। अगर सरस्वती पूजा में या किसी और अवसर पे आपको पंडाल बनाने के लिए कहीं लोग ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं? ढूंढते हैं सर। ढूंढते हैं। उस वक्त आप जाते हैं? हाँ जाते हैं। यानी फुर्सत के वक्त आप जाया करते हैं? जी सर जाते हैं। और जो लोग नए कारीगर बनने का ख्वाब रखते हैं, थोड़ी मोड़ी जानकारी रखते हैं, उनको आप अपने असिस्टेंट में ला करके यानी सिखाने का प्रयास करते हैं? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने कला को बांटूं लोगों को प्रति। यदि हम ना रहें इस धरती पे जी जी तो हमारे कला को आगे की तरफ और ले जाए। अच्छा अच्छा। एक हमारा भाई है जी जी तो मैंने सेकंड आर्टिस्ट है। जी जी। मैं बहुत सारा हेल्प करता हूँ। जी। अच्छा, ये आपके दिमाग में, आपके जहन में ख्याल कैसे आता है कि ऐसे ऐसे ढांचा को बनाना चाहिए? क्योंकि जो प्रजाति के जीव की आप बात कर रहे हैं, जीव विलुप्त हो चुके हैं, वैसे जीव के बारे में आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि हमको ऐसा दिखाना चाहिए? हर साल कुछ पब्लिक को नया दिखाऊं। मतलब कोशिश करते हैं, तो मतलब ये कहाँ से नक्शा बनाते हैं आप? नक्शा कुछ तो मूवीज देख करके, अच्छा अच्छा, कुछ इमेजिन करके। अच्छा अच्छा, सब अपना यानी मूवी देख करके इमेजिन करते हैं और अपना ढांचा बन जाता है। जी जी। देखिए बहुत जगह सीखने का, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तरह की तमाम जानकारियाँ लोग लेते रहते हैं और तमाम जानकारियों से आप भी रूबरू होते रहते हैं और ये भी। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग देखते हैं केवल, लेकिन ये हैं जो देख करके सीखने का प्रयास करते हैं और एक अपनी कला में एक नयापन लाने का प्रयास करते हैं। उस सारे नयापन से दुनिया को रूबरू कराने का प्रयास करते रहते हैं। क्या कहिएगा, यहाँ जो भी दर्शक आते हैं, जो आपकी कला से
रूबरू होते हैं और आपकी कला को तारीफ करते हैं। छपरा ही नहीं, सिवान, गोपालगंज यानी अन्य जगहों से आते हैं और यहाँ के पंडाल की खूबसूरती को देख करके यहाँ की खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर कहेंगे मैं तो खुश रहता हूँ बहुत कि हमारे छोटे से कला को लोग तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं। हाँ। जी। कितना का बजट बनता है पंडाल बनाने में? बजट तो हर साल कुछ डिफरेंट होता है। इस साल तो 45 से 50 लाख तक बजट बना बजट बन सकता है। जी। देखिए 45 से 50 लाख का बजट बन चुका है और ये जुरासिक पार्क बना रहे हैं जिसके माध्यम से धरती पर जो जीव विलुप्त अवस्था में हैं, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, उस प्रकार के जीव को भी ये पंडाल के माध्यम से और उनकी प्रतिमा बना करके नए जनरेशन की नई पीढ़ी को लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये दशहरा यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर जो दुर्गा जी की प्रतिमा लगती है और प्रतिमा को सजाने के लिए, प्रतिमा को रखने के लिए जो पंडाल का ढांचा बनाया जाता है जुरासिक पार्क, फुटानी बाजार का नाम इसी में मशहूर है पंडाल के माध्यम से। छपरा जिला का इकलौता एक ऐसा जगह है, एक गांव है, ये प्रखंड नहीं बोलेंगे, गांव है, लेकिन गांव में ही इस पंडाल को इतनी खूबसूरत ढंग से बनाया जाता है कि जिला में टॉप हो जाता है। तो फुटानी बाजार पर आप जरूर आइए और दशहरा में इस पंडाल को देखिए और यहाँ के कारीगर महोदय की कारीगरी से आप रूबरू हुए ताकि इनकी कारीगरी को तारीफ करें। देखिए सचमुच कारीगरी इनकी तारीफ के काबिल है और ये अद्भुत कारीगरी दिखाते हैं। आप तमाम जगह घूमते हैं और घूमते रहेंगे भी। आप यहाँ भी आइए और यहाँ की खूबसूरती को देखिए और यहाँ कुछ आकर के यहाँ सेल्फी का हब भी बन चुका है। क्योंकि इस फुटानी बाज़ार पर लोग आते हैं, डिजिटल दुनिया में आकर के लोग सेल्फी ज़रूर लेते हैं, तो सेल्फी लेने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा जुरासिक पार्क तो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए सेल्फी लेने के वास्ते, दुर्गा जी की पूजा करने के वास्ते, माँ की दर्शन करने के वास्ते, यानी कोई भी काम करने के वास्ते फुटानी बाजार पर आप आइए दुर्गा पूजा में और भव्य से भव्य विशाल पंडाल को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के इस जुलूस, इस पंडाल की खूबसूरती को और बढ़ाइए, मेला की खूबसूरती को और बढ़ाइए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रतिक्रिया में बस जय माता दी लिखिएगा। धन्यवाद।